इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री भागचंद मंजू देवी, सौरभ वर्षा एवं लवी कासलीवाल गगराना वाले, डिब्रूगढ़, असम। कल यहाँ पर आचार्य उन कह रहे थे पुण्यात्मा कौन है पुण्यात्मा। तो कल कहा था गुरु शिष्या जन्म, जिसका जन्म गुरु सेवा में धन्य हो रहा है, जो अपने जन्म को, अपनी पर्याय को गुरुओं की सेवा में लगा रहा है, ऐसा व्यक्ति धन्य है, पुण्यात्मा है। चित्तम सद ध्यान, और चित्त को सद ध्यान में लगा रहा है, अच्छे ध्यान में। मन में तो कुछ भी हम सोच सकते हैं, अच्छा भी सोच सकते हैं, बुरा भी सोच सकते हैं, हमारे ऊपर है क्या सोचना है। विचार तो हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं, चाहे अच्छे विचार हों चाहे बुरे विचार हों, लेकिन पुण्यात्मा वे जीव हैं जिनके अंदर सद ध्यान के विचार आते हैं। एक आचार्य बहुत अच्छा उदाहरण इसके लिए यहाँ पर आगे देने वाले हैं कि किसे देख रहे तुम, पराय के संबंधों को स्वीकारो, जीव का संबंध भिन्न है। जीव का जीव के साथ कोई भी संबंध नहीं है, जो भी संबंध हैं वे सब पर्याय के संबंध हैं। आज तक जितने भी संबंध बने हैं वे सब पर्याय के संबंध बने हैं और पर्याय में ही खत्म हो जाते हैं। ना तो जीव का कोई संबंध था, ना है, ना रहेगा किसी के साथ। जीव का संबंध ना तो था, ना है, ना रहेगा। जो भी संबंध जगत में बन रहे हैं, बनेंगे और बने थे, ये सब पर्यायों के थे। पर्याय के संबंध को जीव का संबंध मत स्वीकारना, और पर्याय का संबंध तेरा संबंध नहीं है, कि जिस दिन शरीर से प्राण निकल जाते हैं कोई भी उसको अपना संबंध स्वीकार नहीं करता। शरीर से प्राण निकले, अब उस पर्याय को कोई भी स्वीकार रखना नहीं चाह रहा। मोतीलाल जी, आपको तभी तक सब लोग अपना स्वीकार कर रहे हैं, तभी तक आपको अपने पास रख रहे हैं, जब तक इस पर्याय में आत्मा है। आत्मा निकल गई, कोई संबंध नहीं। फिर कोई नहीं कहेगा कि हमारे पिताजी इनको रखे रहो, इनको मत भेजो, ये मेरा भाई है इसको रखे रहो मत भेजो, ले जाओ, अब कुछ नहीं है, अब हमारा कुछ नहीं। अब तुम्हारे जलने पर भी कुछ दुख नहीं हो रहा उनको, तुम्हारे छिलने पर, कटने पर कोई कष्ट पीड़ा किसी को नहीं होती। ऐसे अभी कोई तुम्हारा हाथ जल जाए थोड़ा सा, कितने लोगों को दुख होगा, अरे हाथ जल गया, हाथ जल गया। फिर पूरा शरीर जलाया जा रहा है तुम्हारा, तब भी किसी को कष्ट नहीं हो रहा। एक छोटा सा उंगली जल जाए तो सबको कष्ट होता है, अरे आपकी उंगली जल गई, कैसे जल गई, क्या हो गया। पूरा शरीर भी जला रहे हैं, तब भी किसी को कष्ट नहीं हो रहा, कोई भी दुखी नहीं हो रहा कि ये जल रहा है। तो पर्याय के संबंध में आत्मा निकली, खत्म, उसी भव में खत्म हो जाते हैं, अगले भव में साथ जाने वाले नहीं है कोई भी संबंध। इसलिए पर्याय के संबंध में पर्याय का विनाश मत करो। अपने भविष्य के बारे में सोचो। आपका भविष्य सिर्फ इस पर्याय में नहीं है, आपका भविष्य त्रैकालिक है। आप कब से हो? जब से आदिनाथ हैं तब से, कि जब से महावीर हैं तब से? कब से हो आप? कब से हो और कब तक रहोगे? आपको मालूम है आप कब तक रहोगे? नहीं मालूम? सुनील, आपको मालूम है मोतीलाल जी आप कब तक रहोगे? कब से हो और आप कब तक रहोगे? सुशील, आपको मालूम है? हैं? किसको मालूम है? अनंत काल से हैं, अनंत काल तक रहेंगे। क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? अनंत काल से हैं और अनंत काल तक रहोगे, ऐसा क्यों? नाश नहीं होगा आपका? जीव का विनाश नहीं होता कि द्रव्य का विनाश नहीं होता? जीव का विनाश नहीं होता कि द्रव्य का विनाश नहीं होता? तो
तो क्या द्रव्य का विनाश हो जाता है? बहुत गहराई से सुनना। जीव का विनाश नहीं होता कि द्रव्य का विनाश नहीं होता? किसका विनाश नहीं होता? यदि जीव का विनाश नहीं होता, बस ऐसा मानोगे, वहीं से द्रव्यों का विनाश हो जाता है। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, 6 द्रव्य है ना। 6 द्रव्य में से यदि जीव का ही विनाश नहीं होता तो क्या शेष का विनाश हो जाता है? क्या किसी के नहीं होता? तो द्रव्य का विनाश कभी नहीं होता। जो भी विनाश होता है वो पर्यायों का होता है, द्रव्य का विनाश नहीं होता। इसलिए जीव अनादिकाल से था, अनादिकाल से रहेगा, क्योंकि जीव एक द्रव्य है। जीव क्या है? जीव एक द्रव्य है, और द्रव्य अविनाशी होता है, द्रव्य कभी नष्ट नहीं होता है। उसका ना आदि है ना उसका कोई अंत है। इसलिए मैं आदि अनादि अनंत हूं। कैसा हूं मैं? अनादि अनंत हूं। मैं अनादि से था और अनंत काल तक रहूंगा, मेरा कभी अंत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा तुम्हारा अंत? जीवो इसलिए नहीं, मैं द्रव्य हूं इसलिए। मैं द्रव्य हूं, और द्रव्य कभी विनाश को प्राप्त होता नहीं है। इसलिए मैं भी कभी नष्ट नहीं होगा। जो भी नष्ट होगी वो इस द्रव्य की पर्याय नष्ट होगी। जो भी नष्ट होगी, जो भी उत्पन्न होगी, इस जीव द्रव्य की पर्याय उत्पन्न होगी, इस जीव द्रव्य की पर्याय नष्ट होगी। पर मैं कभी नष्ट नहीं होगा। मनुष्य पर्याय, देव पर्याय, त्रिंश पर्याय, नारकी पर्याय, ये चतुर्गति पर्याय जो उत्पन्न हो रही हैं, सिद्ध पर्याय, ये पर्याय उत्पन्न होंगी, ये नष्ट होंगी, लेकिन मैं जो हूं मैं वही रहूंगा। इसलिए मैं अनंत हूं, मैं कभी नष्ट होने वाला नहीं हूं। किसी के सड़े गले मांसपिंड, चर्म, हड्डियों को से मुक्त देह को कौन अपना मानना स्वीकार कर सकता है? राग में राग का संबंध है, राग का संबंधी तुझे पर की पर्याय में लिप्त किए हुए भीतर में पेश करके सुनना। बाहर में नहीं, भीतर में पेश करके सुनना। किस पर राग चल रहा है, किसके लिए राग है और किस पर राग है? जिनके लिए तुम राग कर रहे हो वो भी राग हो जाएंगे। जिन पे तुम राग कर रहे हो वे सब राग हो जाएंगे। राग किसी को पाओगे नहीं, सब राख हो जाओगे। किसी को नहीं राख पाओगे। किसी को रख के देख लो आप, सबको राख होना है। तुमको भी राख होना है, हमको भी राख होना है, सबको राख होना है। इसलिए कह रहे हैं चित्तम सद्ध्यानम। पुण्य आत्मा कौन? जिसका चित्त सद्ध्यान में लगता है। ध्यान तो अनेक प्रकार का है। एक भगवान का ध्यान कर रहा है, और एक व्यक्ति जो भगवान का ध्यान कर रहा है उसके चेहरे का ध्यान कर रहा है। किसी ने जो तुझे देखकर तुझे धर्मात्मा समझ रहा था, तुम अच्छा लंबा टीका लगाए और भगवान के पास बैठे हुए सामने आँख खुलकर अपनी जाप कर रहे हो, तो दूसरा तुम्हें क्या कर रहा है? बड़ा धर्मात्मा समझ रहा है। लेकिन अब तुम्हें पता चला है तुम्हारे ध्यान में क्या चल रहा है। आँख खुल के आपकी जाप चल रही है, अब आँख खुल के आपको भगवान दिख रहे हैं या नारी का चेहरा दिख रहा है? कौन आ रहा है, कौन दिख रहा है, कौन खड़ा है, कौन सुंदर है, कौन बेकार है, कौन अच्छे कपड़े पहन के आया, कौन बुरे कपड़े पहन के आया, कौन कल आया था, कौन कल नहीं आया। जाप चल रही है, आँख खुली है, ध्यान दिख रहा है, देख रहे हैं भगवान की तरफ। अब जो जो भगवान के सामने आ रहा है, जो जो दर्शन करने आ रहा है, हम उसे देखकर उसके बारे में चिंतन कर रहे हैं कि भगवान के बारे में चिंतन करें। ये तो तुम ही बताओगे किसके बारे में चिंतन चलता है उसमें। कह रहे पुण्यात्मा वह है जिसके अंदर चित्तम सद्ध्यानम,
जिसके चित्त में सद ध्यान चलता है, चित्त में नारी का ध्यान चल रहा है, चित्त में राग का ध्यान चल रहा है, चित्त में देश का ध्यान चल रहा है, तो आचार्य तुम पुण्यात्मा नहीं हो। क्योंकि पुण्य क्षेत्र में तो हो लेकिन पुण्यात्मा नहीं हो। पुण्यात्मा तो वे हैं जिनके साथ जिनका चित्त साथ देता है, जिनका चित्त जिनके साथ है, वो धर्म क्षेत्र में आकर धर्म क्रियाओं में जिसका चित्त लग रहा है। क्योंकि बिल्ले जीव हैं, तन से आ जाते हैं, वचन से आ जाते हैं, पर मन से नहीं आ पाते, मन नहीं लगता, मन नहीं लग पाता, मन मित्र नहीं है उनका। मन में बुरे बुरे विचार आते हैं, मंदिर में भी आकर बुरे बुरे विचार आते हैं। खराब खराब ऐसे जीव हैं जिनके मंदिर में आने के बाद ऐसे विचार आते हैं जो घर में भी नहीं आते। जीव जो विचार घर में नहीं आते ना, ऐसे खोटे खोटे विचार मंदिर में आते हैं। भोगों के विचार आते हैं, परिणाम विकारित होते हैं लोगों के, लोगों को देखकर अंदर विकार उत्पन्न होते हैं मंदिर में आकर। तो कह रहे हैं ये पुण्यात्मा नहीं है। चित्तम सध्यानम, चित्त में ध्यान नहीं है। फिर कह रहे हैं चिंत्या श्रुतम, और श्रुत का जिसके अंदर चिंतन चलता हो। यस्य समय याति विनियोगम स पुण्यवाग, ऐसा समता का धारी विनियोग वही पुण्य भाग, वही पुण्यात्मा है। जिसके भाव गुरु शुश्रा के होते हों, गुरु सेवा के होते हों, चित्त में सदैव सद ध्यान चलता हो। चिंत्या श्रुतम, श्रुत में जिसका पारंगत हो, श्रुत में लीन रहता हो, श्रुत पढ़ने की जिसकी इच्छा होती है, उसका चिंतन चलता हो। और समता भाव में काम, समता भाव से काम करता हो, सा पुण्य भाग, वही जीव पुण्यात्मा है। और अपने अंदर अंदर झांको। कल यहाँ पे कहा था कि प्राप्त करने का पुण्य भिन्न है और भोग करने का पुण्य भिन्न है। प्राप्त करने के पुण्य से आप भोग कर पाओ ये जरूरी नहीं है। प्राप्त करने के पुण्य से आप भोग कर पाओ ये जरूरी नहीं है। इसलिए भोग का यदि पुण्य चाहिए तो गुरु सेवा करो। उच्चई आचार्य समन्वत स्वामी महाराज रत्नकांड श्रावकाचार्य, एक महान ग्रंथ इस सदी में हमारे पास उपलब्ध है, आचार्य समन्वत स्वामी का। उन्होंने समन्वत स्वामी ने रत्नकांड श्रावकाचार्य में लिखा है, श्रावकों की जब चर्चा चली, दान की चर्चा चल रही है, प्रकरण चल रहा है, जो उसमें लिख रहे हैं उच्चई गोत्रे पिणते, अतिथियों की बात चली, अतिथि संस्कार की बात चल रही है, गुणव्रतों की चर्चा चल रही है। अतिथि संभाग जहाँ पर जब व्रत आता है, गुणव्रत, 3 गुणव्रतों में गुणव्रत होता है अतिथि संभाग, तो उस गुणव्रत की चर्चा में अतिथि संभाग, उसमें प्रतिमाओं में एक अतिथि संभाग होता है, हो 4 शिक्षा व्रतों में आता है अतिथि संभाग, 3 गुणव्रत 4। तो अतिथि संभाग की जहाँ चर्चा चलती है, तो अतिथि संभाग के बारे में जब चलते हैं तो आज निर्ग्रंथों की बात करते हैं, और निर्ग्रंथों की बात करते करते बताते हैं कि उच्चई गोत्रे पिणते, निर्ग्रंथ गुरुओं को मात प्रणाम बस कर दो, आप कुछ मत करो, मात प्रणाम करोगे ना ऊंचा गोत्र मिलेगा। त्रिय भक्ति पूर्वक आप यदि गुरुओं को प्रणाम करते हैं, दंडक पूर्वक गुरुओं को प्रणाम करते हैं, आवर्त पूर्वक गुरुओं को प्रणाम करते हैं, तो क्या ऊंचे गोत्र का बंद हो जाए। उच्चई गोत्रे पिणते, मात्र प्रणाम करने से, मुनिराजों को प्रणाम मात्र करने से उच्चई गोत्रे, ऊंचे गोत्र का बंद होता है। भोगो दानात, मुनियों को दान देने से भोगों का बंद होता है। भोग मिलते हैं भोगने के लिए, भोगने की सामर्थ्य मिलती है, भोगों को भोगने की सामर्थ्य मिलती है दान से। गुरु को दान देने से भोगों की, उच्चई गोत्रे पिणते भोगो दानात, दान देने से भोगों की सामर्थ्य ली। इसलिए वस्तु की प्राप्ति भिन्न विषय है और प्राप्ति का भोग भिन्न विषय है। हम सिर्फ प्राप्ति का पुरुषार्थ कर रहे हैं, भोग का पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं। गलती यही हो रही है, इसलिए बीमार पड़े हैं, इसलिए अनेक प्रकार की समस्या आ गई।
बहू का आना ये तुम्हारा प्राप्ति का पुण्य था, लेकिन बहू के सुख का भोग कर पाना ये अलग पुण्य था। बहू तो मिल गई, लेकिन बहू का सुख नहीं मिल रहा। बहुत पुरुषार्थ किया, बेटे की शादी नहीं हुई थी, बेटे की शादी करके बहू तो प्राप्त कर ली आपने, लेकिन क्या सभी सासों को बहू का सुख मिल पाता है क्या? सास तो तुम बन गए, सास बनने के बाद बहू का सुख बिल्ली सासों को मिलता है, नहीं तो 1 साल 6 महीने में लड़ाइयाँ होती हैं, कलह होती, कलह क्लेश होता है, नहीं बनती, विचारधाराएं नहीं मिलती। जब खुद के जन्मे बेटे से विचारधाराएं नहीं मिलती व्यक्ति की, खुद की जन्मी बेटी से विचारधारा नहीं मिलती व्यक्ति की, तो पराई की जन्मी बेटी से क्या विचारधाराएं मिलेंगी? अपनी बेटी नहीं सुनती, जिसको तुमने खुद जन्म दिया है उससे तुम्हारी नहीं बनती, उससे विचारधाराएं नहीं मिलती, फिर तो बिल्ले हैं जिनकी पराई की बेटी से जन्मी की विचारधाराएं मिल जाए। कितना कठिन है। तो सुख प्राप्त करना भिन्न हो गया और सुख का भोग करना भिन्न हो गया। इसलिए आचार्य ने कहा उच्चे गोत्रे पिंडते भोगो दानात उपासनात पूजा। यदि उपासना करोगे गुरुओं की तो जगत में तुम्हारी पूजा होगी। हर व्यक्ति चाहता है मेरा नाम हो, हर व्यक्ति चाहता है मुझको सब लोग पूछें, लेकिन कोई पूछते नहीं है। ना घर में पूछता, ना समाज में पूछता, ना देश में, ना राष्ट्र में। और कहते हैं बिना स्वाभिमान के जीवन जीना ही क्या जीवन। मरना बेहतर है, लेकिन बिना स्वाभिमान के जीना बेहतर नहीं है। घर में भी तभी तक रहना ठीक है जब तक स्वाभिमान तुम्हारा बना हुआ है। जब तक तुम्हारा सम्मान बना हुआ है तब तक ही घर में रहना ठीक है। और जब घर में सम्मान कम हो जाए, समझ में आने लगे कि अब सम्मान कम हो गया हमारा घर में, अब कोई हमको सम्मान नहीं दे रहा है, उस समय घर छोड़ के दिख चल लो। उससे अच्छा कोई समय आपके पास नहीं होगा। क्योंकि जब आपको लगता है ना अपमान होता है, उस समय राग थोड़ा कम होता है हमारा। तब हमको लगता है कि अभी ये समय ठीक है। वैसे हम छोड़ नहीं पाते। जब घर में ज़्यादा सम्मान रहता तो हमको छोड़ने की इच्छा नहीं थी। अरे बेटा बहू तो बहुत हमको चाहते हैं, बेटा बहू तो हमको बहुत चाहते हैं, हम कैसे भी छोड़ कर जाएँ, इनका हमारे बाद क्या होगा, हमारे बाद क्या होगा, कैसे ये रहेंगे, ऐसा हमको लगता है। जब सम्मान कम हो जाता है तो स्वतः ही आती है, यार ये लोग तो अभी बिल्कुल नहीं देते, जब ये लोग रह ही सकते हैं अब छोड़ो। जब ये लोग रह ही सकते हैं हमारे बिना, इनको हम 3 दिन घर भी ना आते, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 2 दिन हमने भोजन भी नहीं किया तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हम 2 दिन गुस्से में बैठे रहे, कोई ने आके पूछा भी नहीं। अब राग कम हो चुका है, ये समय उचित है, अब निकल जाना श्रेष्ठ है। बीच बीच परीक्षा करते रहा करो। अगर तुमको लगता है घर वाले बहुत आपसे स्नेह करते हैं तो अब कब तक स्नेह है इनका, थोड़ा बीच में परीक्षा। राग अब कम हो रहा है, अब समझ में आ गया। पहले तो 1 घंटे भी हम भोजन लेट हो जाते तो पूछने आते थे, अब पूरा दिन यदि हम नहीं भी करते, खाना खाते तो कोई पूछने तक नहीं आ रहा। अब टाइम ये ठीक है, अब निकल लो। अब माँ निकलने के बाद कोई पूछेगा नहीं पूछेगा, चिंता नहीं करो, तुम्हारा पुण्य तो पूछेगा ना। किसी की पूछने के लिए मत निकलना, किसी के पूछने के लिए मत निकलना कि कोई हमें पूछे निकलने के बाद। अपने पुण्य को साथ में लेके निकलना। अपने पुण्य को साथ में लेके निकलोगे तो जंगल में भी पूछने वाले मिल जाएंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री भागचंद मंजू देवी, सौरभ वर्षा एवं लवी कासलीवाल गगराना वाले, डिब्रूगढ़, असम।